सभी को राधे राधे, नमस्ते, जय श्रीमन नारायण, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो सभी का स्वागत है हेमलता कृष्णा ऑफिशियल में। तो नई सवेरे हो चुकी है, नई सुबह के साथ नया गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे सभी परिवार को। और मेरी राधा रानी, मेरी किशोरी जो मेरे कृष्ण कन्हई सबके घर आएँ और अपनी खुशियाँ लेके आएँ। तो होली आ रही है पास में, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी होली अच्छी जाए, मंगलमय जाए और सब अच्छे से मनाएं, सभी परिवार एक साथ मनाएं। तो आज मैं सवेरे हो चुकी, तो आज मैं कान्हा को नहला दिया और मैं जोत जला रही हूँ कान्हा की। तो कान्हा की जोत जला रही हूँ और चिंतन भी करती जा रही हूँ कान्हा का। तो आप भी सभी ऐसे ही करते होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। और सबका देखो रहन सहन अलग अलग है, सबकी बातें अलग हैं, सबका खान पीन अलग है, सेम तो कोई नहीं होता। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि जैसे मैं करती हूँ जैसे आप करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं, आपके पास वो मेरे जैसा नहीं। कोई भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक जैसा बनाया ही नहीं है, कृष्ण ने। तो वृंदावन में होली की तैयारी हो चुकी है। तो कौन कौन जा रहा है वृंदावन, कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। और मेरा तो बहुत मन है, क्योंकि होली के महीना आता है तो मेरा मन बहुत अंदर से उमंगता है कि मैं जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाती। पिछले साल भी बोल बोल के रह गई और इस साल भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। पर आप सभी ज़रूर जाएं, वृंदावन की होली में शामिल हों, क्योंकि माँ का होरी नहीं होरंगा होता है। और माँ बहुत ही अच्छी होरी होती है, बहुत ही सुंदर होरी होती है। और सभी भक्तों को देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा मन करता है कि मैं भी कृष्ण के पास दौड़ी चली जाऊं। पर किसी जिम्मेदारी से बंध रही हूँ, घर की जिम्मेदारी से नहीं जा सकती। तो आप तो जा सकते हो, तो आप जरूर जाएं वृंदावन और बरसाने वृंदावन होली खेल के आएँ मेरी राधा रमण से, मेरी किशोरी जी से। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और ऐसा लगता है वहाँ जाके जैसे दुनिया, हम तो मतलब दुनिया है ही नहीं। सच में मेरे तो आँखों से आंसू निकल आते हैं जब वृंदावन का नाम आता है, बरसाने का नाम आता है। ऐसे लगता है जैसे मतलब कुछ है, ऐसा कुछ है, समझ नहीं आता क्या है, लेकिन अंदर से इतना भाव उमड़ता है, इतना प्रेम होता है कि मैं आपको मुँह से बयान नहीं कर सकती कि वृंदावन का नाम सुन के क्या क्या होता है, मेरे समझ नहीं आता कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तो मेरे कृष्ण को पता है और किसी को नहीं। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, मेरा श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। तो राधा ही आधार है, राधा आधार है, राधा ही दुनिया है, राधा के बिना सब कुछ बेकार है। तो जो राधा के नाम से मेरे कृष्ण, उस राधा नाम लेने से मेरे कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो राधा नाम इतना अपार है और राधे राधे बोलो और कृष्ण दौड़े चले आएंगे, श्याम दौड़े चले आएंगे। तो जय मेरे कृष्ण की और जय मेरे छोटे से प्यारे से नटखट से हमारे गोपू सोना। तो इनकी महिमा की बात ना पूछो, इनकी महिमा की बात ना पूछो, इनकी तो महिमा अपार है। तो ये सबरे हमारे घर के मुखिया हैं, इनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे छोटे से प्यारे से हमारे लल्ला। तो आज मैं लाड़ लड़ा रही हूँ अपने गोपू सोना को, अपने कान्हा को। लाड़ तो मैं डेली लड़ाती हूँ और जितनी भी कृपा हो जाती है मेरे कृष्ण की उतनी कम है। और कोशिश करती हूँ कि मैं और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ। तो मैं आप सभी को और कान्हा को गाना भी सुना के सुना रही, क्योंकि गाना मुझे बहुत आते हैं वो भी। तो मेरे कान्हा की इतनी लीला है कि द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब उसकी लाज लुटी तो कोई ना आया पास। द्रौपदी ने खुद पुकारा, हे कृष्ण मैं आज तेरी बहन हूँ तो मेरी लाज बचा ले। तो कृष्ण की कृपा इतनी है कि जब मेरे द्रौपदी की जो साड़ी जो खिंच रही थी दुशासन के हाथ, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबको पुकारा, हे पति तुम भी आओ, हे अर्जुन तुम भी आओ, हे भीम तुम भी आओ। सबको पुकारा लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही, कोई नहीं आया।
फिर सबको पुकार के देख लिया, कहते हैं सबको पुकार के देख लिया, अब बाकी रहा कृष्ण। जब कृष्ण को पुकारा तो मेरे कृष्ण दौड़े चले आए। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सभी से मन भर जाए, सभी का विश्वास हो जाए, तब मुझे पुकार लेना। कहते हैं मेरे कृष्ण ने खुद कहा है कि ये संसार तुम्हारे काम ना आएगा, ये संसार तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये संसार ना तो हमारा है और ना रहेगा। जब लाज लुटती है ना, तो द्रौपदी की लाज लुटाने तो मेरे कृष्ण आए, तो ऐसे ही कलयुग में भी आएंगे आप सभी की लाज लुटाने। तो विश्वास रखो, भरोसा रखो मेरे कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण जरूर आएंगे। और कृष्ण तो हमारे आस पास ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन हम आंख खोल के देख। इसलिए कहती हूँ कि आप भी कृष्ण को पुकारा करो, चिंतन किया करो कि दुनिया के लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, उस पर भरोसा मत करो, लेकिन कृष्ण पे भरोसा करके चलो कि जे मेरा साथ पक्का देंगे, अच्छा देंगे और कहीं भी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी थोड़ी सी भी पहुंच हो जाए तो हम बोलते हैं नहीं, वहाँ चलेगी हमारी, वो है हमारा और वो मानेगा, वो माँ का मुखिया है। तो हम एक दूसरे पे ऐसे भरोसा करते हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। आप सब पे भरोसा करते हैं तो थोड़ा सा भी भरोसा मेरे कृष्ण पे तो किया करो कि उनका विश्वास कैसा है कैसा नहीं। तो आप सभी को इसलिए बता रही हूँ मैं कि हम कहते हैं कि जे मेरा अगर किसी का कोई जिले का नेता हो जाए तो बोले नहीं उसकी तो बहुत चलती है, और जब मेरे सरकार की चलती है तो किसी की नहीं चलती, जब मेरे कृष्ण की चलती है तो किसी की नहीं चलती। तभी तो कहते हैं कि थोड़ा सा भी मन, थोड़ा सा भी चिंतन मेरे कृष्ण का, मेरी राधा रानी के किया करो, ताकि अपनी ज़िंदगी संवर जाए, आपकी भी संवरे, और को भी संवरे, और यहाँ भी सुधरे और माँ भी सुधरे। तो इसमें बुराई की क्या बात है। तो मैं तो सभी से बोलूँगी चिंतन किया करो, बड़े हो छोटे हो। और जय रितिका, तो रितिका सुला रही है शाम को गोपू सोना को, कान्हा को, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 8 और मैं अपने गोपू सोना को 8 बजे सुला देती हूँ। तो आज मैं घर के काम में बुझी थी, और शाम की पूजा, शाम के कान्हा को सुलाना हो तो मैं रितिका से बोलती हूँ, पीयू से बोलती हूँ कि वो भी कान्हा की चिंता किया करें, सुलाया करें, कि ताकि आज मैं हूँ कल ना रहूँ, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए मैं सिखाती हूँ कि वो भी कृष्ण की सेवा करें, कैसी सेवा होती है वो भी सीखा करें, क्योंकि आज हमें जीवन का भरोसा नहीं है, कब हम चले जाएं कब नहीं। क्योंकि हमारी जब सवेरे होती है तो हमको पता नहीं होता कि हमारी रात सवेरे हमारी होगी कि नहीं होगी, कौन से वक्त, कौन सी घड़ी कैसी आ जाए, कोई किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं तो सिर्फ हर रोज़ ये समझती हूँ कि कब मेरे कृष्ण का बुलावा आ जाए और कब मैं उनके पास जाऊँ। तो हर दिन हर चिंता यही करती हूँ, और मैं कोई चीज़ को ये नहीं बोलती कि ये मेरी है, मैं तो बोलती मेरे कृष्ण ने में दी है और कृष्ण की है रे, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। ना तो मैं लेके आई और ना मैं लेके जाऊंगी, सब मेरे कृष्ण का है। बस जो जिम्मेदारी दी है बच्चों की, पत्नी की, घर की, वो जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। और जो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी उसी दिन मेरे कृष्ण का बुलावा आ जाएगा, मेरी राधा रानी का बुलावा आ जाएगा, उसी दिन मैं चली जाऊंगी। पहले मुझे मौत से डर लगता था कि नहीं मुझे नहीं मरना, और ये मौत मतलब बहुत भयंकर होती है। जब मैंने भागवत कथा सुनी और कृष्ण की चर्चा सुनी, तब से मुझे पता चला, और आज मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बस सिर्फ ये लगता है कि पता नहीं कब कृष्ण से मिलना होगा और कब कृष्ण के धाम जाएंगे और कब उनसे मुलाकात होगी, सिर्फ यही चिंतन होता है। अब डर नहीं लगता, पहले लगता था मुझे डर, और मौत से, मौत के नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कितनी भयंकर होती है मौत, और हमें ये संसार छोड़ के नहीं जाना, रोना आता था। और कोई इंसान मर जाता था तो ऐसा लगता कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया है। लेकिन जब तक हमने भागवत कथा सुनी अनुद्धाचार्य जी की, और हमने भागवत कथा सुनी, सुनकर उस पर चिंतन किया, अमल किया, तब जाके हमें पता चला कि सच में हम तो कुछ भी नहीं है। चिंतन किया हमने बारीकी से, हम रात को तब भी सोते थे कि मतलब ऐसे क्यों, हम क्यों आए। तब हमने अपना दिमाग लगाया, चिंतन किया, तब जाके हमें समझ आया है कि हमारा तो कुछ नहीं है और हम भी कुछ नहीं है, और जो हमारा शरीर है वो भी कुछ नहीं है।
सब कुछ तो मेरे कृष्ण का है। तो हम क्यों कहें जो मेरा, जो शरीर भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूँ मेरा? मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, ना तो आपका कुछ है ना मेरा कुछ है। भले ही आपका हो सकता है, तो मेरा तो कुछ नहीं है। मेरे तो कृष्ण हैं, गिरधर गोपाल हैं, बाकी मेरा कुछ नहीं है। अब आप समझो, अब आप जानो मेरी कथा से कि आप कितना समझोगे, कितना जानोगे कि तुम्हारा है कि नहीं है। भाई मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरा हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरी तो राधा रानी दूसरा ना कोई। सिर्फ यही बोला करो, ना कि यूँ बोला करो कि धन मेरा दौलत मेरी, क्योंकि ये तो किसी की है ना रहेगी, ना किसी की रही नहीं रहेगी। ये तो आती जाती माया है। ये तो आज तुम्हारे घर है तो कल किसी और के घर है, ना तो ये किसी की रहेगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मैं आपकी हेमलता कृष्णा ऑफिशियल लेकर नई वीडियो लेके आऊँगी नई सुबह के साथ।